एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD. ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ऑपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो आपस में इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। तो E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। E जो है AB का मिड पॉइंट है और F जो है CD का मिड पॉइंट है। So that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। तो ये शो करना है कि जो लाइन है AF और EC BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करता है। दैट मीन्स थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या गिवन है वो लिखते हैं। गिवन ABCD is a पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ DC और E जो है मिड पॉइंट ऑफ AB। ये मिड पॉइंट है। और DB जो है DB इज अ डायगोनल। DIAGONAL। DB एक डायगोनल है। तो सबसे पहले अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लेंगे? ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC एंड AB इज इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि ABCD एक इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसका ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, सिंस का साइन देके लिखेंगे, उसके बाद वाला स्टेप में देयरफॉर का साइन देंगे। तो अगर इक्वल भी होता है तो क्या हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC? ये भी बराबर हो सकता है। अगर AB और AC बराबर है तो AB का आधा और DC का आधा भी इक्वल हो सकता है। तो दैट मीन्स AB का आधा कितना है? AE और BE, ठीक है। और DC का आधा कितना है? DF और CF। तो ये सब आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हेल्प हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। अब ये हो गया। अब हम आते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इनसाइड AECF इन क्वाड्रिलेटरल AECF। AECF एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? CF पैरेलल EA एंड CF पैरेलल EA एंड CF इज इक्वल टू AE। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम।
ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देखो CF और EA, CF और EA ये दोनों ABCD पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड का हाफ हाफ है। तो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम अगर बराबर है तो उनका हाफ भी बराबर होगा। ये हम लोग इक्वेशन 1 में दिखा चुके हैं। और ये आपस में इक्वल भी होगा। तो देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर AECF एक पैरेललोग्राम है। अब देखो AECF अगर पैरेललोग्राम है तो अब आगे का स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, AECF एक पैरेललोग्राम है तो आगे के स्टेप में अब हम आते हैं इन ट्रायंगल DCQ। ये DCQ एक ट्रायंगल है, ये DCQ ट्रायंगल। इसमें देखते हैं हम लोग F इज midpoint, F is midpoint of DC। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अब क्या होगा, PF पैरेलल QC। अब PF और QC क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ये जो साइड्स है opposite sides of पैरेललोग्राम। देखो PF और QC जो है ना वो AECF पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, पैरेललोग्राम का ही साइड है। AF का लेंथ कम करके हम PF ले रहे हैं, CE का लेंथ कम करके हम QC ले रहे हैं। साइड वही है, बस लेंथ घटा है। तो अगर साइड आपस में पैरेलल था तो ये भी तो आपस में पैरेलल होगा, तो इसलिए ये पैरेलल हो गया। अब तो PF और QC पैरेलल हो गया क्योंकि ये दोनों AECF पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो अगर PF और QC पैरेलल है, F अगर DC का मिड पॉइंट है तो P भी DC के सामने वाला साइड DQ, P इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ DQ। क्यों, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट THEOREM। क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? किसी ट्रायंगल का कोई एक साइड के मिड पॉइंट से उसके सामने वाले साइड तक अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है और वो लाइन अगर थर्ड साइड का पैरेलल है तो जिस पॉइंट पे सेकंड वाले साइड तक अगर वो लाइन ड्रॉ किया गया है तो वो मिड पॉइंट होगा। इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहा जाता है। तो P मिड पॉइंट हो गया, तो P अगर DQ का मिड पॉइंट हो गया है तो फिर क्या होगा, DP इज इक्वल टू PQ होगा, ठीक। इक्वेशन 2। अब फिर इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABP। इन ट्रायंगल ABP, ठीक है। इन ट्रायंगल ABP, इसमें देखो E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। E जो है AB का मिड पॉइंट है और QE पैरेलल PA। क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जैसा यहाँ पे था वही कंडीशन यहाँ पे है, तो देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ये रीजन क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो Q अगर PB का मिड पॉइंट है Q अगर PB का मिड पॉइंट है तो फिर क्या हो सकता है? BQ इज इक्वल टू PQ होगा। इसको इक्वेशन ले लेते हैं 3, ठीक है। अब Q मिड पॉइंट है PB का, मिड पॉइंट ऑफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, सॉरी PB। अगर Q मिड पॉइंट है PB का तो फिर आपस में ये दोनों इक्वल हो सकता है। तो अब क्या करना है? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अगर DP बराबर हो सकता है PQ के साथ, BQ बराबर हो सकता है PQ के साथ, तो तीनों आपस में बराबर हो गए। DP इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं hence segments AF and EC trisect diagonal DB। ये प्रूव्ड। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे और भी बहुत सारे मैथ्स क्लास 9th के चैप्टर वाइज एंड एक्सरसाइज वाइज लेकर के आते रहेंगे। आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए।